नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये अमर विद्या सूर्यदेव को दी थी। सूर्यदेव के द्वारा ये मनुष्य के पिता मनु को प्राप्त हुआ और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान उपदेश दिया था। और इसी तरह ये ज्ञान उपदेश गुरु शिष्य के चलन से चलता है और इसी तरह इसे समझा जाता है। लेकिन समय के साथ ये परंपरा खो गई और आज मैं परमेश्वर तुम्हें वही दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। और तुम्हें ये ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो और तुम ये ज्ञान का विज्ञान समझने में समर्थ हो। फिर अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव तो युगों से हैं और आपका जन्म तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, बस फ़र्क इतना है मुझे स्मरण है और तुम्हें नहीं है। हालांकि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ और हर एक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मरने पर पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, मुझे तथा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति पूर्व काल में मेरे इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और मेरे प्रति इस दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण करता है मैं उसी भाव से उसको फल देता हूँ, किंतु प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में फल चाहता है, इसके फलस्वरूप वह देवताओं की पूजा करते हैं और निस्संदेह उन्हें शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके कर्मों में मेरे द्वारा 4 विभाग में रचे गए हैं और मैं उनका रचयिता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की इच्छा करता हूँ। जो यह सत्य को जानता है वह कर्म बंधन में नहीं बनता। पूर्व काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के अपना कर्म किया, तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना कर्म करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको तय करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी उलझ जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या होता है। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, अतः मनुष्य को यह ठीक से जानना चाहिए कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी कर्मों में लगे रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का हर प्रयास इंद्रिय तृप्ति के लिए ना हो उसे पूर्ण ज्ञानी समझो, उसे कर्ता कहते हैं। जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर देता है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव स्वतंत्र तथा संतुष्ट होकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी साकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से स्थिर मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपने सारे अधिकारों को त्याग कर वह केवल शरीर के पालन के लिए कर्म करता है। जो खुद में ही संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में समान रहता है, वह कर्म बंधन में नहीं फंसता। जो व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके सारे कर्म परम ब्रह्म के लिए हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भाव अमृत में लीन रहता है और आध्यात्मिक कर्म तथा भक्ति करता है वह अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को मन की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और गृहस्थ व्यक्ति इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं
वह संपूर्ण इंद्रियों को मन की अग्नि में भस्म कर देते हैं। व्रत करके, संपत्ति त्याग करके, तपस्या करके, योग करके, वेदों का अध्ययन करके प्रबुद्ध बनते हैं। कुछ लोग अपनी सांस को रोक के समाधि लेते हैं। वह अपने में प्राण और प्राण को अपने में रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान समाधि में चले जाते हैं। अन्य योगी भोजन को कम करके प्राण की प्राणायाम में आहुति देते हैं। यह सभी यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल स्वरूप ईश्वर को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में सुखी नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। ये सब विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों में हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, दिव्य यज्ञ से दिव्य ज्ञान श्रेष्ठ है। सारे कर्म यज्ञों का सार दिव्य ज्ञान में ही होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो, उनसे विनती करो और उनकी सेवा करो। ऐसे सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्यता को देखा है। वास्तविक ज्ञान पाकर तुम फिर कभी मोह में नहीं फंसोगे क्योंकि तुम जान जाओगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। अगर तुम्हें पापियों में सबसे बड़ा पापी माना भी जाए तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान से दुखों के सागर को पार करने में समर्थ हो। जैसे अग्नि सामग्री को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि समस्त भौतिक कर्मों के फल को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। यह ज्ञान समस्त योग का शुद्ध फल है। जो व्यक्ति भौतिक में परिपक्व हो जाता है वह अपने अंदर इस ज्ञान को महसूस करता है। जिस व्यक्ति में समर्पण का भाव होता है और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धाहीन है और शास्त्रों पर संदेह रखता है वह भगवत धाम अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वे और नीचे गिर जाता है। संदेह रखने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को त्याग कर केवल भक्ति करता है और जिसके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं वही असल में विनम्र है और वही किसी बंधन में नहीं बनता। अर्थात तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और युद्ध करो। और इसी के साथ साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।